Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मेरे से किसी ने पैसे नहीं मांगे हैं, झूठ नहीं बोलूंगा। हो सकता है कि कोई पैसा दे ही रहा हो उनको। आजकल तो सुपारी भी देते हैं ना लोग। किसने दी सपा सांसद के नाम की सुपारी? नहीं करूंगा तो आज इसलिए भी पब्लिक डोमेन में आया कि कल को कुछ मेरे साथ हो जाए तो आपके रिकॉर्डों में रहे। तो आदमी चीखता रहा, चिल्लाता रहा, बोलता रहा, शिकायतें करता रहा, एक दिन हादसा हो गया। किससे है सपा सांसद की जान को खतरा? घोसी से सपा सांसद और अखिलेश यादव के बेहद करीबी राजीव राय लगा रहे हैं बड़े गंभीर आरोप। बता रहे हैं उनकी जान को खतरा है। कहते हैं कि उनको मिल रही है धमकी। बताते हैं इसके पीछे बड़ी साजिश और कर जाते हैं बड़े दावे। ये ऐसा पहले आपको सुरक्षा मिली थी, अब ये धमकी क्यों? कोई रंगदारी वसूली या कोई और? मेरे से किसी ने पैसे नहीं मांगे हैं, झूठ नहीं बोलूंगा। हो सकता है कि कोई पैसा दे ही रहा हो उनको। आजकल तो सुपारी भी देते हैं ना लोग। मैं बोल रहा हूँ, मेरा तो पाकिस्तान में कोई जानता भी नहीं हूँ दूर दूर तक, न कोई कनेक्शन है। नंबर पाकिस्तान का था, लेकिन अभी भी बोल रहा हूँ पुलिस को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि इस लाइन पर काम करें। पाकिस्तान का नंबर बता के इसको कोल्ड स्टोरेज में न डाले कि नंबर भले पाकिस्तान का था, लेकिन बात करने वाला हमेशा जितनी बार भी फोन आया है इंडिया नहीं रहा। दरअसल अभी कुछ दिन पहले सपा सांसद ने एक FIR दर्ज करवाई थी, जिसमें कहा गया कि उनको और उनके परिवार की जान को खतरा है। उनके और उनके परिवार के साथ कुछ भी हो सकता है। दरअसल 20 तारीख को सुबह 10:15 बजे के करीब राजीव राय को एक कॉल आती है, जिसमें उनको और उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी जाती है। इसके बाद 23 तारीख को सपा सांसद की ओर से पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई गई और सुरक्षा मांगी गई। कहा गया कि यह कॉल पाकिस्तान से आई है। जब हमारे सहयोगी ने राजीव राय से बात की तो राजीव राय ने बड़ा खुलासा कर दिया। खुलासा कि 2 साल पहले भी राजीव राय का पीछा करते हुए हथियार बंद लोगों को पकड़ा गया था। आगे राजीव राय गंभीर आरोप भी लगा जाते हैं और पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठा जाते हैं तो सरकार को भी घेर जाते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय हमारे साथ हैं। राजीव जी, आपको जो धमकी आई है वो कहाँ से आई है, और पहले भी धमकियां मिलती रही तो आप लोगों ने कहाँ शिकायत की, क्या किया पुलिस ने? पुलिस ने इससे पहले के धमकियों पर, पहले के अधिकारियों पर यहाँ तक बताया कि हमारा पीछा हथियार के साथ पीछा करते हुए लोग पकड़े गए और छोड़ दिए गए। पकड़े गए और छोड़ दिए गए। कब की बात है? ये 2 साल पहले की बात है। और इस बार चूंकि इंटरवेंशन से संज्ञान लिया गया है, केस दर्ज हुआ है। अब ये केस दर्ज होकर धूल फांकते ही है या कोई थियरी बता दी जाती है या गंभीरता से जांच होता है, सच तो आना चाहिए। ये जो FIR में जो नंबर से कॉल आ रहा था, ये कहाँ का था, क्या कह रहा था, और ऐसी क्या बात कही उसने जिससे आप चिंतित हुए कि इस बार मामला गंभीर है? पाकिस्तान का था। बात करने वाला अपना नाम विजय बताया। और उसकी बातचीत से लग रहा था कि हम लोग कहीं उत्तर भारत के हिंदी भाषी लोग ही हैं, क्योंकि अच्छा पाकिस्तान से तो मेरा कोई लेना देना नहीं, न मैं किसी को वहां जानता हूं। पाकिस्तान से क्यों कुछ मुझे धमकी देगा? स्वाभाविक है ना। इसलिए ज्यादा चिंतित हूं कि आजकल आपको पता है नंबर कहीं का किसी के पास रहता है, कहीं के नंबर से, इंटरनेट नंबर से। कई बार तो मुझे नंबर ही नहीं आते, उसमें 2-3 डिजिट आते हैं, है ना। कई बार मुझे लोकेशन तक बता दी गई कि अब मैं कहाँ हूँ, तो मतलब वो somebody इज मॉनिटरिंग मी। तो लगातार ये जैसे कॉल हो रही थी, आपने तो पहले के कप्तान को भी आपने फोन किया, बताया, चीजें दी? फोन कराया, स्नैपशॉट इमीडिएटली लेके भेजा, लेटर भेजा। अविनाश पांडे था। अविनाश पांडे था, लेटर भेजा। वो पूरा टाइम उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुश करने, सरकार को खुश करने और ये एहसास कराने में लगा था कि मैं भाजपा के अलावा किसी को कुछ नहीं जानता हूँ, नहीं समझता हूँ। एसपी का रवैया था। मैं आज पहली बार ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आज से पहले नहीं बोला था, लेकिन ऑन रिकॉर्ड में पहली बार बोल रहा हूँ। राजीव राय एक SP का नाम लेते हुए सीधे आरोप लगाते हैं कि उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया, तो वहीं कहते हैं कि IB के इनपुट के आधार पर उन्हें पहले वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली थी, लेकिन सरकार बदली तो उनकी सुरक्षा भी वापस ले ली गई। कहते हैं कि मीडिया फोरम पर आकर वो अपनी जान की गुहार लगा रहे हैं। कहते हैं कि अगर उनके और उनके परिवार के साथ कुछ भी होता है तो सरकार और पुलिस जिम्मेदार होगी। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।